हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम प्रिपरेशन अपनी शुरू करने वाले हैं। तो आज 1 सितंबर है एंड हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है फाइनल अकाउंट्स। पहला चैप्टर तो नहीं है, बट जो मैंने सिलेबस आपको बताया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, मैं उसी के बेस पे चल रहा हूँ। और वही इंपॉर्टेंट है बीकॉम के लिए भी, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। फाइनल अकाउंट्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बीकॉम में फर्स्ट सेम में, और 15 मार्क्स आपके इन 3-4 छोटी छोटी वीडियो के अंदर कवर किए जाने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज़, इन 3-4 वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और 15 मार्क्स आपको चुटकियों में मिलेंगे। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। फाइनल अकाउंट्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनल मतलब लास्ट में बनने वाले अकाउंट्स। लास्ट में बनते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? टू नो द इनकम, मतलब इनकम क्या आ रही है बिज़नेस की, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या रहा है। ऑलराइट, उसके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो किस पोजीशन पे आज खड़ी है, एक बिज़नेस फर्म या फिर बिज़नेस एंटरप्राइज। तो यहाँ पे हम सोल ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो सोल ट्रेड किस पोजीशन पे खड़ा है आज, उसके बारे में फाइनल अकाउंट्स बताता है। ये कंसिस्ट करता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है, बट इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिज़नेस की। ऑलराइट, अब फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए कुछ ऐसे मैंडेटरी लॉ नहीं है या फिर एक्ट नहीं है जिसके अंदर स्पेसिफाई किया हो कि सोल ट्रेडर के अकाउंट कैसे बनेगा, फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा। जैसे कि कंपनी के फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, उसके लिए शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है, बट फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेड नहीं है। मतलब फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेड के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफाई किया गया एक्ट नहीं है। बट ये किसके थ्रू बनता है? ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज़ करके एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट यूज़ करके बनते हैं। मतलब कि कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें जो कि अकाउंटिंग में आती है, जो कि मैंडेटरी होती है, उसके हिसाब से बनता है फाइनल अकाउंट्स। एंड कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो हम ये थ्योरेटिकल चैप्टर में भी कवर करवाएंगे बाद में। तो बस उन्हीं को ध्यान में रख के फाइनल अकाउंट्स ऑफ सॉलिड बनता है। तो आज मैं थ्योरेटिकल पार्ट कराने जा रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी हम इसे कवर करते हैं। बहुत छोटी होने वाली वीडियो। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कई लोगों को तो पता ही होगा। तो लेट्स रिवाइज। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक साल के अंदर, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी सालों के में एक दो बार होते हैं। जैसे कि इंकर्ड ऑन फिक्स्ड एसेट, हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज़ करी है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जिसका बेनिफिट हम काफ़ी सालों के लिए उठाएंगे। मतलब ये ऐड करेगी, हमारी इंक्रीज़ करेगी अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिज़नेस। एसेट परचेज़ करने से क्या होगा? वो प्रोडक्शन के अंदर काम आएगी, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। इसका एग्जांपल देना है परचेज ऑफ एन एसेट। ठीक है, एग्जांपल देके आप अगर अपना आंसर समझाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा एंड मार्क्स भी मिलेंगे। एक्स्ट्रा तो नहीं, मतलब सही मार्क्स। तो अब आगे बारी आती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है जनरली फॉर 1 ईयर, मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी खर्चा हुआ, वो कहलाता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो भी मनी स्पेंट ऑन मटेरियल्स या फिर सर्विसेज इन कैरिंग आउट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हुज बेनिफिट्स इज़ अवेलेबल इन द अकाउंटिंग पीरियड इट्सेल्फ, मतलब उसके बेनिफिट उसी अकाउंटिंग के पीरियड के अंदर यूटिलाइज हो रहे हों। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बहुत बार करते हैं एक साल के अंदर, टू कैरी ऑन आर बिजनेस, प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोनों क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से छोटा होता है, मतलब कि इसका जो बेनिफिट होता है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं होता है, बस कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होता है। तो एक्सपेंडिचर दैट गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जनरली लेस देन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि एडवर्टीजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो आपकी सेल्स बढ़ेगी ऑब्वियसली, बट ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर से छोटा होता है। ये तो हो गई एक्सपेंडिचर, खर्चे की बात। अब हम बात करते हैं रिसीट्स की, मतलब जो कि हमारे पास रुपए आएंगे। रिसीट्स का मतलब एक होता है रिसीट, एक होता है पेमेंट, जो कि हमने कैश बुक के अंदर 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, वैसे ये कैपिटल रिसीट क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन इनटू द बिजनेस बाय ओनर्स। ठीक है, एक तो ये होगी कैपिटल रिसीट, या फिर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस के दौरान नहीं होती है, मतलब कि सालों में एक दो बार होती है या फिर साल में एक दो बार होती है। ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? कैपिटल रिसीट्स। अब हम सेल
बार बार थोड़ा ना करेंगे फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट की कोई फिक्स्ड लिमिट होती है, कोई फिक्स्ड टाइम होती है, उसके बाद हम उसे बेचते हैं, तब जाके हमें कैपिटल रिसीट मिलती है, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। ऑलराइट, अब रिवेन्यू रिसीट होता है जो कि एक साल के अंदर जितनी भी रिसीट हो ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिवेन्यू रिसीट। बहुत छोटे छोटे हैं, होप कि आपको समझ आ गया होगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लॉसेस की, कि कैपिटल लॉस क्या होता है एंड रिवेन्यू लॉस का क्या होता है। रिवेन्यू लॉस, जो कि मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल और रिवेन्यू का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, वो होता है कैपिटल यानी कि काफ़ी सालों के लिए, रिवेन्यू मतलब कि उसी साल के अंदर जो कुछ हुआ हो। ऑलराइट, ये मैंने आपको बेसिक सा बता दिया है डेफिनेशन के लिए। तो रिवेन्यू जो होता है, जो लॉसेस अकरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी एक साल के अंदर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी लॉस हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू लॉस, जो कि है बेड डेट्स। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बेड डेट्स, ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स के दौरान, बिजनेस के दौरान होता है। कैपिटल लॉसेस क्या होता है, कैपिटल लॉसेस जो कि हर बार नहीं होते हैं, मतलब ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक रोज़ की रोज़ तो आता नहीं है, ठीक है, काफ़ी समय बाद ही आते हैं, आजकल दिल्ली में तो वैसे आते रहते हैं। हाँ, तो कैपिटल लॉसेस वो होते हैं जो कि साल में एक दो बार ही आए या फिर काफ़ी सालों में एक दो बार ही आए। ऑलराइट, ये हो गया हमारा कंप्लीट लॉसेस। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, कि कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं। सेम वही चलेगा, कैपिटल और रिवेन्यू का तो वही चलेगा कि कैपिटल एक साल से ज़्यादा के लिए, रिवेन्यू मतलब एक साल के अंदर अंदर। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो कि प्रॉफिट अर्नड बाय सेल ऑफ एसेट और प्रॉफिट इन कनेक्शन विद शेयर कैपिटल। सेल ऑफ एसेट हम करेंगे, उससे जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा कैपिटल प्रॉफिट, सेम एज कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, जो कि हम सेल ऑफ एसेट बार बार थोड़ा ना करते हैं यार नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, हम करते हैं बहुत टाइम बाद एसेट की सेल, जब वो बिल्कुल उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल प्रॉफिट डन। इसके बाद आता है रिवेन्यू प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट जो भी एक साल के अंदर ड्यू टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो कि हमने किया है, जो कि हमारे पास प्रॉफिट आया है, उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू प्रॉफिट। जैसे कि 12 रुपये की हमने सेल करी है और उसको, उस प्रोडक्ट को सेल तक पहुंचाने के लिए हमारे 10 रुपये लग गए, तो 12 माइनस 10, रिवेन्यू प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, 2 का हमारा हो गया रिवेन्यू प्रॉफिट। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी और वो भी थ्योरेटिकल। अब कल मैं कराऊंगा इसका परफॉर्मा, ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का एंड बैलेंस शीट का। उसको करने के बाद हम लास्ट जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम करेंगे एक क्वेश्चन फुल फ्लैज, और उससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट और 15 मार्क्स आपके हाथ में। ऑलराइट, तो गाइस प्लीज़ इसको देखना, बीकॉम के लिए तो बहुत ज़रूरी है देखना। एंड बस ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा वीडियो को, होप कि आप इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।